कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफसिली मेरी। चंद सिक्के की खातिर तूने क्या नहीं खोया है। माना नहीं है मखमल का बिछोना मेरे पास, पर तू ये बता तू कितनी रातें चैन से सोया है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजी रानी और सुनाती हूँ आज आपको कहानी गरीबी की उड़ान। दोस्तों, एक छोटे से गांव में सरिता नाम की औरत रहती थी जो कि कुछ घरों में खाना बनाने का काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। सरिता के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसे ही अपने घर को चलाने के लिए बाहर का काम करना पड़ता था। सरिता का एक बेटा भी था जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए सरिता अपने बच्चे को एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी और इसके लिए वह घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी ताकि वहाँ से उसे कुछ पैसा मिल सके और वह अपने बच्चे को आगे तक पढ़ा सके। सरिता जब काम करने जाती थी तो रमेश को भी अपने साथ ले जाती थी। सरिता लोगों के घर कहीं पर बर्तन मांजने का काम करती थी तो कहीं पर खाना बनाने का। वहीं रमेश लोगों के घर पर आए अखबार को पढ़ता रहता था। एक बार एक मकान मालकिन ने रमेश को अखबार पढ़ते देखा तो उसे कहा कि तुम अपनी माँ का काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हो, आखिर इस अखबार को पढ़ने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों रमेश ने उससे कहा, मालकिन मुझे एक बड़ा अफसर बनना है जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई करने के लिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता, इसलिए ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। इसके बाद मकान मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम और बड़े अफसर अच्छे सपने देख लेते हो। दोस्तों, रमेश की माँ को यह बात बहुत बुरी लगी और वह रमेश को लेकर अपने घर वापस चली गई। इसके बाद सरिता ने शादियों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया और इससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे, जिससे वह रमेश की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश बड़ा हो चुका था। साथ ही उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत आन पड़ी थी। दोस्तों, रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए उसके स्कूल के एक गुरुजी ने उसे आगे कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने का वादा किया। इसके बाद रमेश ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे कलेक्टर की पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसके एग्ज़ाम का टाइम आया तो वह एग्ज़ाम देने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में और हाथ में चोट लग गई और काफ़ी खून भी बहने लगा। दोस्तों, इसके बाद रमेश सोचने लगा कि अगर मैं अस्पताल में पट्टी करवाने गया तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा और मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह अस्पताल न जाकर उसने एग्ज़ाम देना ही उचित समझा। एग्ज़ाम देने के बाद रमेश ने अस्पताल जाकर अपनी पट्टी करवाई और फिर वह घर को रवाना हुआ। इसके कुछ दिनों बाद जब रमेश का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने वाला था, तब रमेश की माँ ने बाज़ार से जाकर अखबार ख़रीदा और रमेश को ला कर दिए और कहा कि इसमें अपना रिज़ल्ट देखकर बताओ क्या रिज़ल्ट आया है। दोस्तों, इसके बाद रमेश ने अखबार में अपना रिज़ल्ट देखा और माँ से काफ़ी खुश होकर कहा कि माँ, मैं कलेक्टर के एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों रोने लगे। दोस्तों, हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, फिर दुनिया चाहे आपका मजाक उड़ाए या फिर आपके ऊपर हंसे, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि रोज़ आने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको बिल्कुल समय पर मिलती रहे।